हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एसएससी स्टेनो की जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो कि एसएससी यहाँ पे इस एग्ज़ाम को लेती है। और एसएससी स्टेनो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होता है ग्रुप डी पे और एक होता है ग्रुप सी पे। तो हम एसएससी स्टेनो की जॉब प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका क्या ग्रेड पे होता है, कितना लेवल होता है, कितना बेसिक सैलरी आपको मिलती है और कितनी इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इसमें वर्क प्रोफाइल होती है, आपको एज ए स्टेनो क्या क्या काम करना पड़ सकता है, आपको कितना वर्कलोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रमोशंस के बारे में, कैसे प्रमोशंस है, कहाँ तक आप प्रमोट होके जा सकते हो। इसके बाद हम ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एसएससी स्टेनो की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आएँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली एसएससी स्टेनो की यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में। इसकी यहाँ पे देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया था, एसएससी स्टेनो है जो दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रुप डी का और एक होता है ग्रुप सी का। बेसिकली जो एसएससी स्टेनो है उसकी एग्जाम्स है जो 12th बेस पे होती है, तो इसमें रैंक बेस पे आपको अलॉट होता है कि आपको ग्रुप डी वाला मिलेगा या ग्रुप सी वाला मिलेगा। ग्रुप डी वाला होता है जो 2400 ग्रेड पे होता है और ग्रुप सी वाला है जो यहाँ पे 4600 ग्रेड पे होता है। तो आपको डिपेंड करता है कि आपकी एग्जाम में रैंक कैसी है। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको ग्रुप सी वाला मिल जाएगा और आपकी रैंक अगर थोड़ा नीचे है तो आपको ग्रुप डी वाला यहाँ पे मिल जाएगा। तो एसएससी स्टेनो की जो जॉब प्रोफाइल में बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम सबसे पहले बात करें ग्रेड पे की, तो ग्रुप डी वाला 2400 ग्रेड पे होता है और ग्रुप सी वाला यहाँ पे 4600 ग्रेड पे होता है। तो ग्रुप डी वाला है जो 2400 ग्रेड पे है, इसका बेसिक सैलरी यहाँ पे, इसका जो बेसिक सैलरी होता है यहाँ पे 25,500। और ग्रुप सी है, इसमें भी बेसिकली दो आते हैं, 4200 और 4600 वाला। तो 4200 ग्रेड पे है तो इसका आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा यहाँ पे 35,400 और अगर वो 4600 वाला है तो इसका हो जाएगा 44,900। तो ये हो गया यहाँ पे बेसिक सैलरी। इसके बारे में हम बात करें लेवल के बारे में, अगर ये 2400 ग्रेड पे है तो आप सभी को पता होगा कि लेवल 4 पे आता है और जो 4200 ग्रेड पे लेवल 6 पे आता है और 4600 ग्रेड पे वाला लेवल 7 पे आता है। अगर हम बात करें इसकी इन हैंड सैलरी के बारे में, तो इसका जो इन हैंड सैलरी है वो 45 प्लस आपको आसानी से मिल जाता है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्रुप डी वाले की, यानी 2400 ग्रेड पे की इन हैंड सैलरी है जो 45 के अराउंड यहाँ पे आपको मिल जाती है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक सैलरी मैंने आपको बता दिया, इस पे आपको एचआरए मिलता है 27% अगर आप एक्स सिटी में हैं तो, और मोस्टली एक्स सिटी में ही होती है ये, क्योंकि आपको ये जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ में एज ए पीए आपको यहाँ पे रहना पड़ता है, तो मोस्टली ये एक्स सिटीज़ में ही होती है। तो इसके बाद डीए है जो अभी 46% चल रहा है, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 2400 ग्रेड पे की सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो इन हैंड आपको 45 के आसपास यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये तो था यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल और वर्कलोड के बारे में। बेसिकली जो एसएससी स्टेनो है ये आपको क्या करते हैं कि जो भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ में आपको रखा जाता है एज ए पीए, आपको रखा जाता है पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट, यानी आपको उनकी हेल्प करनी होती है उनके काम में। अब हेल्प कैसे करनी होगी, जो भी फाइल्स मूव हो रही है उनके पास, जो भी फाइल आ रही है, जो भी फाइल जा रही है, उनका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, उनको ट्रैक करना होगा कहाँ पे पेंडिंग है, किस लेवल पे अभी वो अप्रूव्ड हो चुकी है। जो भी मेनली काम होता है इनका फ़ोन कॉल रिसीव करना, क्योंकि बड़े ऑफिसर्स हैं डायरेक्टली वो फ़ोन खुद रिसीव नहीं करते, तो इनके सारे फ़ोन्स कॉल रिसीव करने होते हैं, उनका आपको जवाब देना होता है। कोई भी मीटिंग है, कोई भी मिलना चाहता है तो उनकी मीटिंग शेड्यूल करनी होती है, और फिर उनका जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, उनको भी हैंडल करना पड़ता है। और फाइल वर्क हो ही गया, और यहाँ पे आपको ये काम भी करने को मिल सकता है स्टैंड वाला, शॉर्ट हैंड वाला, जो भी उनकी स्पीच है तो उनको आपको शॉर्ट हैंड भी यहाँ पे उनका लिखना पड़ सकता है, डिक्टेशन भी आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। तो ये इसका मेनली काम होता है फाइल वर्क वाला, फाइल को ट्रैक करना, फ़ोन कॉल्स को रिसीव करना, मीटिंग्स को शेड्यूल करना और उनको अरेंज करना, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे डील करना। तो ये इसका मेन काम हो जाएगा स्टेनो का, एसएससी स्टेनो। इसके बाद अगर हम बात करें वर्कलोड के बारे में, तो देखो एसएससी स्टेनो की कोई भी जॉब हो, वर्कलोड इसमें होता है। इसमें थोड़ा वर्कलोड मान सकते हैं आप यूजुअली अगर माने एक दिन में, तो आपको कम से कम 5 घंटे काम यहाँ पे करना होगा। 8 घंटे की जॉब होती है तो उसमें 5 घंटे काम आपको
आपको करना होता है, ये मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट एवरेज इतना आप मान सकते हो। थोड़ा बहुत इसमें वर्कलोड होता है और ये सिटिंग वाली जॉब है, एक तरीके से आपको ऑफिस छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आप समझ सकते हो कि फ़ोन कॉल्स वगैरह सारे आपको रिसीव करने होते हैं, तो कभी भी कोई भी कॉल आ सकता है, तो आपको सीट छोड़ के आप एक तरीके से नहीं जा सकते हैं। तो थोड़ी यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्कलोड वाली ये जॉब है और आपको जो भी हायर ऑफिसर्स हैं उनके साथ रहना होता है, और जब तक वो ऑफिस में आप तक वहाँ तब तक उनके साथ आपको रहना होता है, आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे वर्कलोड रहेगा। बाकी अच्छी जॉब है, रेपुटेड जॉब है, आप हायर ऑफिसर्स के साथ डील करते हो तो सोच सकते हो कि कितनी अच्छी जॉब ये यहाँ पे है। तो अच्छी जॉब है, बट थोड़ा इसमें वर्कलोड यहाँ पे होता है। ऑन एवरेज मैंने आपको बता दिया कि 5 घंटे कम से कम काम आपको यहाँ पे करना होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसमें प्रमोशंस के बारे में, तो इसमें प्रमोशंस हैं जो बेसिकली सबसे पहले आप 2400 ग्रेड पे अगर ज्वाइन करते हैं एज ए स्टेनो, तो इसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है यहाँ पे पीए पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, स्टेनो से आगे आप पीए बन जाते हैं, पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट, जो कि यहाँ पे 4200 ग्रेड पे होता है। और 4200 ग्रेड पे के बाद आप यहाँ पे 4600 ग्रेड पे चले जाते हैं। तो 4600 ग्रेड पे के बाद यहाँ पे हो जाता है प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसको पीएस भी बोलते हैं, और एक गैजेटेड पोस्ट है, ये 4800 ग्रेड पे होता है। और इसके बाद आप यहाँ पे पीएस के बाद पीपीएस बन जाते हैं, यानी प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, यानी प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि यहाँ पे 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है। और ये इसके बाद यहाँ पे डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ सर्विस के डिपेंड करता है कितनी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस बची हुई है। तो पीपीएस के बाद यहाँ पे आप सीनियर पीपीएस बन जाते हैं, जो कि आई थिंक 6600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, यानी डीएस लेवल की पोस्ट होती है सीनियर पीपीएस। और इसके बाद पीएसओ होता है, यानी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, जो कि यहाँ पे 8700 ग्रेड पे की जॉब होती है, जो कि डायरेक्टर लेवल की पोस्ट होती है। तो ये इसके प्रमोशंस हैं। स्टार्टिंग में आपको स्टेनो से ग्रुप सी में जाने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं। इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होती है, 6 साल बाद आई थिंक आप एप्लीकेबल हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जल्दी प्रमोट हो जाते हैं। अगर टाइमली प्रमोट होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम को अगर टाइमली क्लियर कर लेते हैं तो आप यहाँ पे स्टेनो यानी 2400 ग्रेड पे से अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो आप आराम से यहाँ पे पीपीएस यानी प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी तक यहाँ पे आप जा सकते हैं, जो कि 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। यहाँ तक आप इजीली जा सकते हैं। इसके आगे डिपेंड करता है कि आपने कितना पहले जॉब किया है, ज्वाइन किया है, और कितनी सर्विस आपकी बची हुई है, उस पर डिपेंड करता है। बट आप सीनियर पीपीएस यानी 5400 ग्रेड पे तक आप आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, सीनियर पीपीएस नहीं, पीपीएस तक, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तो यहाँ तक आप इजीली पहुँच सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी और रेपुटेड पोस्ट मानी जाती है और गैजेटेड पोस्ट है। तो 2400 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 5400 तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये तो गया यहाँ पे प्रमोशंस के बारे में। और लास्टली हम बात कर लेते हैं इसमें ट्रांसफर्स के बारे में। तो मेनली इसमें ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, यानी एक जोन में आपको जहाँ पे पोस्टिंग मिलती है तो कह सकते हैं कि जोन वाइज जो ट्रांसफर्स हैं वो एप्लीकेबल है, आपके जोन्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन आपको एक जोन से दूसरे जोन में यहाँ पे ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। तो यूजुअली इसमें ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, विद इन जोन ट्रांसफर्स यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। तो ये था यहाँ पे एसएससी स्टेनो की जॉब प्रोफाइल के बारे में, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले देखा इसके बेसिक इन्फॉर्मेशंस क्या है, इसके बाद हमने देखा वर्कलोड कितना है, वर्क प्रोफाइल कितना है, कैसे प्रमोशंस हैं, आप कहां तक प्रमोट होके जा सकते हैं, और इसमें ट्रांसफर्स कैसे हैं। मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इससे आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सारे कमेंट्स को रीड करता हूं और उनका यहाँ पे जेन्युइन रिप्लाई भी करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।